नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। राहुल गांधी इन दिनों विदेश में है, लेकिन देश में जिस तरह का सियासी धमाका हो रहा है उसने राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है और साथ ही साथ राहुल गांधी के लिए बड़ी समस्या भी खड़ी कर दी है। और ये जो समस्या है ये न सिर्फ राहुल गांधी को राजनीतिक तौर पर हाशिए पर धकेल देगी बल्कि कांग्रेस को भी डुबा देगी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर में ऐसा कौन सा जो है सियासी एक्सपोजे हो गया है जिसके कारण नेता प्रतिपक्ष और मुख्य विपक्षी दल को लेकर इस तरह की बात हो रही है। दरअसल दो तीन चीजें निकलकर सामने आ रही हैं और ये जो सामने आई है वो राहुल गांधी की राजनीति को ध्वस्त करने के लिए काफी है और इसीलिए कहा जा रहा है कि वो फंस गए हैं बुरी तरीके से। और ये जो खुलासा है, जो चीजें निकल कर आ रही हैं वो वहां से आ रही हैं जिन्हें गांधी परिवार का करीबी माना जाता है। अब ऐसा नहीं कि किसी ने आकर सामने बैठकर कुछ खोला हो, किसी के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से कई चीजें निकल गई। जब निकल गई तो पता चला कि साहब राहुल गांधी क्या कर रहे हैं और कोई आकर बता रहा है कि क्या हुआ करता था जब यूपीए की सरकार थी। और वो जो बताया जा रहा है वो राहुल गांधी के उस नैरेटिव को ध्वस्त कर रहा है जो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर खड़ा करना चाहते हैं। और उनका पूरा जो इकोसिस्टम है उस इकोसिस्टम के लिए भी खतरे की घंटी है, क्योंकि राहुल गांधी जिस विमर्श को खड़ा करने में लगे हुए हैं दरअसल उसी विमर्श की हवा गांधी परिवार के करीबी ने निकाली है। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि उन्होंने जानबूझकर निकाली है, दरअसल एक साक्षात्कार में उन्होंने जो कुछ कहा है वो समस्या का सबब बन रहा है राहुल गांधी के लिए। तो उन्होंने क्या कहा है उस पर बात करेंगे और फिर आएंगे कि दूसरा शख्स कौन है गांधी परिवार का करीबी जिसके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से निकली हुई चीजों ने राहुल गांधी के लिए एक मुसीबत पैदा कर दी है। लेकिन पहले आते हैं हम अपने पहले सवाल पर कि साहब वो कौन है। तो वो पी चिदम्बरम साहब हैं जो गांधी परिवार के खासा करीबी माने जाते हैं। और वो क्यों माने जाते हैं, वो यूपीए में जिस तरह से उनकी भूमिका रही उससे आप लोग परिचित ही हैं। नहीं है तो मैं आपको इन ब्रीफ सिर्फ इतना बताऊंगा कि वो गृह मंत्री, वित्त मंत्री, दोनों मंत्रालय वो देख चुके हैं और इतने पावरफुल मिनिस्टर उस समय हुआ करते थे कि ये माना जा रहा था कि इनको जो है पीएम तक बनाया जा सकता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि वो गांधी परिवार के कितने करीब हैं। इतना ही नहीं, जब वो तिहाड़ में बंद थे तो खुद सोनिया गांधी उनसे मिलने गई थी। तो ये चिदम्बरम साहब का परिवार के साथ किस तरह की करीबी है उसका एक आप ये कहें कि खाका है। अब उन्होंने कहा क्या जो राहुल गांधी के लिए और उनके इकोसिस्टम के लिए बहुत ठीक नहीं है। 26/11 ये ऐसी घटना है जो हिंदुस्तान पर आप एक तरह से कहें कि उसकी संप्रभुता पर लगा हुआ सबसे बड़ा धब्बा है। और वो एक कायराना हरकत हुई कि पाकिस्तान ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाना चाहिए था, लेकिन जवाब नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? तो ये पी चिदम्बरम साहब बता रहे हैं कि अमेरिका का बड़ा दबाव था। कोंडिला राइस ने कहा कि देखिए आप लोग जो है रिटेलिएट मत करिएगा। पी चिदम्बरम कह रहे हैं कोंडिला राइस उस समय विदेश मंत्री हुआ करती थी, कहां की? अमेरिका की। ठीक, अब आप सोचिए कि अमेरिका के दबाव की वजह से तत्कालीन यूपीए सरकार ने 26/11 का बदला नहीं लिया। अब समझ में आ रहा है कि कौन किसके दबाव में काम करता रहा है। ये राहुल गांधी को यही लगता है कि जैसे तब मनमोहन सिंह की सरकार अमेरिका के दबाव में रहती थी उसी तरह से नरेंद्र मोदी की सरकार भी अमेरिका के दबाव में है। इसीलिए उन्होंने कहा था कि हाँ नरेंद्र सरेंडर करो। अब समझ में आ रहा है कि इस तरह का विमर्श राहुल गांधी को गढ़ने का आइडिया कहां से आ रहा है, क्योंकि उनको तो यही लगता कि अरे जब अमेरिका के डांटने पर हम डर गए थे और हमने कहा कि ठीक हम रिटेलिएट नहीं करेंगे तो नरेंद्र मोदी कैसे नहीं डरे होंगे, वो भी डरे होंगे।
मतलब ये एजम्पशन है उनका। अब उस एजम्पशन वो कहां से रहा है, तो पी चिदम्बरम ने बताया कि साहब अमेरिका का दबाव था, कोंडिलेरा राइस, मतलब बताइए खुद विदेश मंत्री ने बात की पी चिदम्बरम से अमेरिका के कि देखिए आप लोग कुछ करिएगा नहीं। तो अब बड़ी चीज ये है कि राहुल गांधी जो ये कह रहे हैं कि विदेश नीति का कंप्रोमाइज हो गया है, घुटने टेक दिए हैं, किसने घुटने टेके थे ये पी चिदम्बरम बता रहे हैं। इतना ही नहीं, वो दौर था जब ईरान गैस पाइपलाइन की बात हो रही थी, वो कहां चला गया, कैसे ठंडे बस्ते में चला गया, कहा ये जाता, और ये चर्चा भी खूब रही उस समय में कि साहब अमेरिका के दबाव में ईरान भारत गैस पाइपलाइन को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। अमेरिका के दबाव में, अमेरिका के दबाव में कई सारी चीजें हुई। तो देखिए दो बात तो साफ तौर पर है, ये ईरान भारत गैस पाइपलाइन वाला चिदम्बरम साहब ने नहीं कहा, उन्होंने कहा 26/11 वाला ही। लेकिन ये कितनी बड़ी बात है कि आप 26/11 वाले मसले में इसलिए कार्रवाई नहीं करते हैं क्योंकि आप अमेरिका के दबाव में आ जाते हैं। तो आप अमेरिका के दबाव में आते हैं तो इसका मतलब ये तो हुआ नहीं कि जो भी सरकार आएगी वो अमेरिका के सामने घुटने ही टेकेगी। और एक चीज आपको बताऊं कि जब भी एनडीए की सरकार रही है तब हमेशा अमेरिका के साथ ठन जाती है। क्यों? क्योंकि एनडीए की सरकार घुटने नहीं टेकती है। और मैं आपको एक चीज याद दिलाऊं कि जब वाजपेयी जी की सरकार थी उस समय भी भारत के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया था। क्यों? क्योंकि वाजपेयी जी ने हिंदुस्तान की एकता, अखंडता, संप्रभुता की रक्षा के लिए प्राण परीक्षण किया। अमेरिका का मुंह बन गया, अमेरिका ने कहा मैं तुम्हारे ऊपर प्रतिबंध ठोकूंगा। ठोक दीजिए, अब क्या फर्क पड़ने वाला है। अभी क्या हुआ है, अभी भी भारत ने क्या किया, अपनी एकता, अखंडता, संप्रभुता के लिए पाकिस्तान को पीटा। अब वो ज्यादा पीट दिया, अमेरिका कह रहा है कि आप ज्यादा क्यों पीट दिए। अरे भाई आप बताएंगे कि हम कितना पीटेंगे, तो इसलिए अमेरिका जो है वो उछल कूद कर रहा है। तो करिए आप, क्या फर्क पड़ना है। क्यों मैं ये कह रहा हूं? क्योंकि हम बहुत बड़े बाजार हैं तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब लेकिन क्या है कि ये नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़ा काम कर दिया है। ये उस तरह से विमर्श के पटल पर ना आ पाए, इसलिए राहुल गांधी नरेंद्र सरेंडर करते हैं और इनका पूरा इकोसिस्टम लग जाता है ये बताने में कि नहीं, हम ये जो अमेरिका के सामने सरकार ने घुटने टेक दिए। लेकिन पी चिदम्बरम ने बताया कि किसने घुटने टेके थे। तो एक तो बात ये निकलकर सामने आ गई कि घुटने किसने टेके थे। दूसरा जो किस्सा है वो सैम पित्रोदा साहब से जुड़ा हुआ है। सैम पित्रोदा भी गांधी परिवार के बड़े करीबी हैं, अमेरिका में रहते हैं। अडानी के खिलाफ जो पूरा अभियान चल रहा था, उस अभियान में आप एक तरह से कहें कि जो कोऑर्डिनेशन की भूमिका में थे पित्रोदा साहब। अब ये रहस्य खुला कैसे? ये रहस्य खुला मोसाद के जरिए। अब मोसाद कहेंगे आप इसमें कहां आ गया? तो मोसाद इसलिए आ गया चूंकि हाइफा जो इजराइल में जगह है और वहीं पर पोर्ट डेवलप करने के लिए अडानी के साथ वहां की कंपनी का पैक्ट होता है, और उस पैक्ट के ठीक आसपास हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है। इजराइल को लगता है कि साहब ये जो हमारा ये प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट चूंकि भारत, मिडिल ईस्ट और यूरोप को जोड़ रहा है, तो क्या ये कहीं किसी की कॉन्स्पिरेसी तो नहीं है? चूंकि हिंडनबर्ग रिपोर्ट अडानी से जुड़ी हुई थी। तो उन्होंने कहा कि आप एक काम करते हैं, आपके ऊपर बड़े आरोप लग रहे हैं, थोड़ा इसकी हम जांच पड़ताल कर लेते हैं। जांच पड़ताल में कहा जा रहा है कि बहुत सारी जानकारी, जब लोग जांच पड़ताल पे बैठे तो फिर बहुतेरों के फोन जो है वो उनका आप एक तरह से कहेंगे निगरानी होने लगा कि आखिर में ये कौन है, और मोसाद इसमें लगा। तो पता चला कि भाई ये पूरा कोऑर्डिनेटेड है, ये जो अडानी वाला अभियान है तो संगठित तौर पर चलाया गया है, जिसमें बड़ी भूमिका जो है वो कांग्रेस भी निभा रही है, और कांग्रेस में भी पित्रोदा साहब। तो वो सारे जो है आप कहें कि दस्तावेज सामने आए, फिर तमाम मीडिया हाउस को भेजे गए, सब खबर भी हुई। तो इससे ये स्पष्ट हो गया कि दरअसल अडानी के खिलाफ अभियान क्यों चलाया जा रहा था। जाहिर सी बात है, नरेंद्र मोदी को हटाना है
तो अडानी के खिलाफ अभियान चलाना है, लेकिन वहाँ भी कुछ हासिल हुआ नहीं। तो ये दोनों ही चीज़ें जो हैं अब वो सामने आ चुकी हैं, और इनके सामने आने के बाद इतना तो स्पष्ट हो चुका है कि जो मुख्य विपक्षी दल है वो नरेंद्र मोदी से इस कदर खार खाया हुआ है कि किसी भी स्तर तक चले जाते हैं सब दुष्प्रचार के मसले में। लेकिन हो क्या रहा है कि अब इस मामले में किसी भी स्तर तक जा रहे हैं, लेकिन कहा जाता है ना कि सच जो है वो निकल कर सामने आता है, तो सच निकल कर सामने आ गया। भाई आपने कोशिश तो की थी लेकिन बात बनी नहीं, आप नरेंद्र सरेंडर कहते रह गए, लेकिन पी चिदम्बरम साहब ने बता दिया कि अमेरिका के सामने कौन सरेंडर किया था। और दूसरा, नरेंद्र मोदी को हिलाने के लिए किस तरह से अडानी को निशाना बनाया जा रहा था। ये दोनों ही बातें निकल कर सामने आई हैं, और अब जो आई हैं वो जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी जो राजनीति कर रहे हैं उस राजनीति के लिहाज से तो बहुत ठीक संकेत नहीं है, क्योंकि आप जो विमर्श खड़ा करना चाह रहे थे नरेंद्र मोदी के खिलाफ, उस विमर्श की हवा निकल गई, और अब ये बात निकल कर सामने आ रही है कि भैया ये एनडीए की ही सरकार है जो सबसे ज्यादा मजबूती दिखाती है जब उसे अमेरिका से बात करना होता, तन के खड़ी रहती है, और उसका खामियाजा उसको फिर भुगतना पड़ता है, अडानी जैसा अभियान चला दिया जाता है। तो ये जो किस्सा है इसके बाहर आने के बाद मुझे लगता नहीं है कि अब राहुल गांधी के लिए कुछ बचा है। बाकी आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर साझा करिए। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक करिए और खूब शेयर करिए।